Hello students. Now our chapter is over and we start the exercise. In the exercise, all of you, I have sent you the exercise for those who doesn't have the book. जिनके पास जिन्होंने बुक अभी नहीं खरीदी है या जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने एक्सरसाइज का जेरोक्स या फोटो भेजी है. ठीक है, तो while seeing this video, sit with that exercise. आपके एक्सरसाइज में 3 पोर्शन होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी. टाइप ए theoretical portion. You can cover it using your notes. आपके पास नोट्स है, उसमें what is the library, what is the package, how can you declare a module, what is the module. This type of question you can solve using the notes. Now type B, logical one, which I am solving on the board, right? Now type B, because I started from the third, I will take up the first and the second two, but the third question is the long one and it take time to write, so I started from the question number third. पहले से लिख लिया ताकि वो लिखने का टाइम बचे. नाउ स्टार्ट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स. इट इज अ मॉड्यूल. मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, वेरिएबल, कांस्टेंट. एक मॉड्यूल नेम है. व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल? basic.py. उन्होंने दिया है कि एक मॉड्यूल है जिसका नाम है basic.py. अब इस मॉड्यूल में कुछ फंक्शंस हैं. यू हैव टू फिल अप. जहां पे ये मिसिंग है वो चीज आपको फिल अप करनी है. पहला, ट्रिपल कोट के अंदर आप कमेंट लिखते हैं. देखिए, पहला ट्रिपल कोट इज द कमेंट अबाउट द प्रोग्राम मीन्स व्हाट दिस इस मॉड्यूल में है क्या. तो इस मॉड्यूल में है क्या में सम स्क्वायर फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, डिवीजन फंक्शन, सम मैथमेटिकल फंक्शन. कंटेन सम मैथमेटिकल फंक्शन, contains a mathematical function, right? Now def is the keyword. Def square means name of the function is the square. It take a argument x. अब यहाँ पे इस फंक्शन की पहली लाइन कमेंट अबाउट द फंक्शन प्रोग्राम. व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज डूइंग द स्क्वायर means x. It return x multiplied by x. This is the comment. अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? रिटर्न mul s क्रॉस. ये फंक्शन अपने ही एक फंक्शन को कॉल कर रहा है और जो पैरामीटर रिसीव किया है उसी पैरामीटर को दो पैरामीटर बनाकर, सेम पैरामीटर दो पार्ट में करके mul फंक्शन को भेज रहा है. नाउ नेक्स्ट, mul. What is the missing here? Missing here is the def keyword because mul is also a function. Every function should start with the keyword def. तो यहाँ पे def missing है. def mul function क्या कर रहा है? x क्रॉस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे it return x multiplied by y. This is the comment line of the multiplication function. It return x multiplied by y. Okay. डेफ नाम का फंक्शन है. अब हमें यहाँ पे बताना है कि डेफ फंक्शन क्या कर रहा है. इट रिटर्न x डिवाइड बाय y. रिटर्न फ्लोट x डिवाइड बाय y. इट रिटर्निंग. नाउ वी हैव डेफ. व्हाट इज मिसिंग हियर? डेफ कीवर्ड इज मिसिंग हियर एंड व्हाट आफ्टर दैट कोलन इज मिसिंग देयर. हर फंक्शन डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है और उस फंक्शन की आखिरी लाइन कोलन होती है जो कि बताता है कि नेक्स्ट लाइन अब एक ब्लॉक है. तो यहाँ पर इन्होंने दो फिल इन द ब्लैंक्स लगाए थे.
फर्स्ट में डेफ होगा और सेकेंड में कोलन। कमेंट अबाउट दिस प्रोग्राम, ये फ्लोर डिवीजन कर रहा है, रिटर्न फ्लोर डिवीजन। ठीक है, व्हाट इज मिसिंग हियर? रिटर्न कीवर्ड इज मिसिंग हियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? दिस इज अ कीवर्ड, ये आप हमेशा स्मॉल केस में लिखेंगे, कीवर्ड है, और ये एक कमेंट है। ये कमेंट आप किसी भी केस में लिखिए, कैसे भी लिखिए, इट्स अ कमेंट अबाउट द फंक्शन। नाउ व्हाट इज मिसिंग हियर? कोलन, एंड व्हाट इज मिसिंग हियर? रिटर्न। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन, fill in the blanks. A module basic.py is given और fill in the blanks दिया है कि कहाँ पर क्या मिसिंग है आप भरो। में पहला आपको कमेंट अबाउट द प्रोग्राम लिखना है। जितने भी फंक्शन है पहली लाइन कमेंट अबाउट द फंक्शन होती है। डेफ अगर फंक्शन है तो स्टार्ट डेफ कीवर्ड से होना चाहिए और वो लाइन से कोलन से एंड होनी चाहिए, और लास्ट लाइन में रिटर्न कीवर्ड होना चाहिए कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। अब अगर हम देखें तो इस basic.py में पहला स्क्वायर फंक्शन है जो x क्रॉस s ये रिटर्न कर रहा है, मल्टीप्लाई फंक्शन है x क्रॉस y रिटर्न कर रहा है, डिव फंक्शन है x डिवाइड बाई y रिटर्न कर रहा है, एफ डिव फ्लोर डिवीजन है विच रिटर्न x फ्लोर डिवाइड y, और फ्लोडिव नाम का एक फंक्शन है विच इज डूइंग द सेम थिंग। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कॉल इट इज सम कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, और आपको बताना है कि कौन सी फंक्शन कॉलिंग सही है और कौन सी फंक्शन कॉलिंग गलत है। जस्ट रिमेंबर स्क्वायर फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और बचे हुए सारे दो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। ठीक है, each one is returning something, returning a value, single value, right? Now fourth question, just remember in mind this program, then after fourth question, after that we will take up the first and the second one. Now what is the fourth question? Some calling, and you have to tell which calling is the correct one and which calling is the incorrect one. Question number 4 A. Now first square print. Print is the work which is printing this line. Printing on the console means here it is not sending any value, it is printing on the console. So this calling is wrong.
printing on the console one, not printing here. So this is not correct one. Basic dot zip, this is also wrong. Why? Because their function module first one, this is, ये गलत है. क्यों? क्योंकि मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है तो मॉड्यूल का नाम भी होना चाहिए और यहाँ पर एक पैरामीटर भी होने चाहिए. जो पैरामीटर है वो कंसोल पे प्रिंटिंग के लिए है, सेंड करने के लिए नहीं है. ठीक है. इट रिसीव अ पैरामीटर एंड प्रिंट ऑन द कंसोल. दिस लाइन विल प्रिंट 3 ऑन द कंसोल, बट दिस लाइन विल नॉट प्रिंट 3 हियर. सो इट विल रॉन्ग. यहाँ पे बेसिक स्टार्ट में पहले होना चाहिए. ये भी गलत है. वाई? बिकॉज दिस फंक्शन रिसीविंग 1 पैरामीटर एंड हियर देयर इज नो पैरामीटर. सी, this is right. Floor div receive 2 parameter and you are sending the floor div function using the module name dot function name 2 parameter. Okay. Div, this is also wrong. Module name नहीं डाला, module name dot function name होना चाहिए. And this function is also written one or more error, that is divide by 0. 100 divide by 0 is the error. So it have the 2 error. First, no module name, and second, divide by 0. Basic.mul, this is okay. Module name dot function name receiving 2 parameter, okay. Print basic dot square 3.5, 3.5, okay. Square function take 1 parameter, return the square. Here it return the value which is printing that value. It is okay, correct. Basic dot div 13,3 division function receiving 2 parameter, module name dot function name receiving 2 parameter. Here it come back with the value which is assigning to the z. This is also okay, correct one, right? Now, what is the first question? First question is a module temp conversion dot py को आप 2 तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं और दोनों तरीके से इंपोर्ट करने में फंक्शन कॉल क्या था उसमें? 2 फॉरेन हीट एंड 2 सेंटीग्रेड. तो उस फंक्शन कॉलिंग को कॉल करने में आपके प्रोग्राम में क्या अंतर आएगा? मैं दोनों लेती हूँ. इफ यू आर राइटिंग इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन, तो आपको टू फॉरेन हीट वाला फंक्शन कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल नेम डॉट टू and receiving the parameter. This is the way. अगर आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट लिखते हैं तो फंक्शन कॉल करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम ऐसे लिखना पड़ेगा. और अगर आप इंपोर्ट इस तरीके से करते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट टू फॉरेन हीट, अगर इस तरह से इंपोर्ट किया तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी भी मॉड्यूल नेम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन कॉल डायरेक्टली. आप इसको डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस. मॉड्यूल कॉल करते हैं, मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को कॉल करने की, मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को कॉल करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा. अगर पूरा फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम लिख के कॉल करते हैं तो डायरेक्टली फंक्शन नेम लिखकर आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं.
This is the first question. Now the second. A function checkmate defined upon all Okay. Now, the question number 2 of the exercise. A function checkmate define the module used in two different ways. पहले में मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन नेम लिखा गया है और दूसरे में डायरेक्ट फंक्शन लिखा गया है. दोनों में अंतर ये है कि पहले वाले में इंपोर्ट मॉड्यूल किया गया है और दूसरे वाले में फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन मीन्स फंक्शन इज इंपोर्टिंग डायरेक्टली. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Import the above basic.py and write a statement for the following. वो हमारा basic.py, the complete program which has square, multiplication, division, f division, floor division and all. तो उसे हमें import करना है और उसके फंक्शन को कॉल करने के लिए कौन सा फंक्शन कैसे कॉल करेंगे ये पूछा है. पहला, कंप्यूट स्क्वायर ऑफ 19.3. तो बेसिक मीन्स मॉड्यूल नेम डॉट स्क्वायर एंड 19.23. स्क्वायर रिसीव सिंगल पैरामीटर, सो आई एम सेंडिंग सिंगल पैरामीटर मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम द पैरामीटर. बी, compute floor division of this and this. Basic dot floor div 1000 01 comma 100.23. C, compute product of 3 core 5. Now look, basic dot mul function 3 comma basic dot mul 4 comma 5. What is doing here? First, this function will execute multiplication function return 4 multiplied by 5. The result will replace here. Then again multiplication function is called with 3 and the result of the 3. Then 3 multiplied by result of 4 cross 5. Then here will come the result of 3 cross 4 cross 5. D, what is the difference between basic this and this? The difference is पहला वाला है आपका basic dot div 100,0 और दूसरा वाला है आपका 0,100. अंतर ये है कि it will return 100 divided by 0 and it will return 0 divided by 100. Now question number 6. Suppose that after we import a random module, we define the following function called div in a Python session. क्या कर रहा है? Now, question number 6. Diff x is equal to random dot random minus random dot random dot random and return x. और हम जब कॉल कर रहे हैं y इज इक्वल टू diff
and print y. Now, what is the random function? In random module, there is a random function with return between 0.0 to 1.0. Means between this to this. If you are calling 2 times random, then it will return, in my point of view, it will return, if first time return for 0.4, then again will return either 0.3 or 0.5. Between this and this. Not each time it will return the same thing. It's a random one, return random number between this and this. तो when we are call, जब पहली बार कॉल करेंगे तो इसमें से कोई भी एक नंबर आएगा, और जब सेकंड कॉल करेंगे तो 0.1 या 0.2 का डिफरेंस होगा. ठीक है, तो पहले नंबर में से आपने दूसरा नंबर घटाया. अगर पहला वाला बड़ा है तो डिफरेंस 0.1 का आएगा, प्लस 0.1, और अगर दूसरा वाला बड़ा है तो माइनस 0.1. देन इट विल प्रिंट 0.1. The difference between these two random number, right? Now, okay, the second question is the larger one. We will take up the tomorrow. Okay, thank you.